ये साहब ऐसा है, सुनिए ऐसा है, अन्ना हजारे का जो आंदोलन चलाता नहीं, अच्छा अन्ना था समुद्र मंथन। उस समुद्र मंथन में सबसे पहला ये जो निकला था, ये विष निकला था, ये जहर निकला था। अरविंद केजरीवाल जहर है, अरविंद केजरीवाल जहर है। भाई साहब आप उधर ही लेके जाओ यार, क्या काम सीख रहे हो आप। मैडम आज जो ये प्रोग्राम हुआ है, देश में अभी गुजरात में प्रचंड जीत मिली है और दिल्ली में भी काफ़ी अच्छी जीत मिली है मोदी जी के द्वारा, और जो अब ये जो माहौल चल रहा है इसके बारे में क्या कहेंगे आप। ये तो भाई साहब माहौल की एक लहर है मोदी जी की, ये मोदी जी की लहर हमेशा चलती रहेगी और चलता है, चलाते रहेंगे हम। ये हमारी जो है ना संख्या, जितने भी भाई बहन खड़े हुए हैं, ये मोदी जी की एक रीढ़ की हड्डी है। गुजरात में जो इतने वोट मिले, इनको इतना बहुमत मिला है, एक तरफा सरकार बनी, केजरीवाल जी कह रहे थे कि हम वहाँ पर प्रचंड बहुमत से आएंगे, तो केजरीवाल जी का वहाँ पर क्या हुआ है। भाई साहब वहाँ तो क्या, ये दिल्ली भी इन्होंने हार ली थी, ये तो कुछ बात थी मोदी जी में जो इन्होंने छोड़ दिया। मोदी जी ने किसको छोड़ दिया? केजरीवाल ने छोड़ दिया। नहीं तो क्या करते? बिल्कुल सफाया कर देते। तो सुनने में आया कि इनकी जमानत भी जब्त हो गई है झाड़ू वालों की, और कह रहे हैं कि अब सरकार के खाते में बहुत मोटा पैसा गया जमानत का। भाई साहब वो तो देखो मोदी जी बताएंगे, ये हमें शराब का माफिया बताएंगे, शराब के ठेके खुलवा रखे, कैसा शिक्षा मंत्री, पता नहीं दिल्ली में भी क्या ऐसा कुछ चल रहा है कि जो पानी बिजली के चक्कर में आके केजरीवाल के चूहे पिंजरे वाले का खेल चल रहा है यहाँ। तो उसके बाद भी दीदी एक बात बताइए, जनता ने एमसीडी में जो है बहुमत क्यों नहीं दिया बीजेपी को? बहुमत तो ऐसी बात नहीं, बहुमत नहीं मिला है, लेकिन कुछ ऐसे माफिया जो हैं जो घूम रहे हैं, इतनी वोटिंग काटी गई है, वोट काट दिए गए हैं, और दूसरा यहाँ पर इतनी भारतीय जनता पार्टी इतनी ईवीएम पर नकली, मेरे पास वीडियो है जो वहाँ पर वोटों ईवीएम पर बटन दबाए गए हैं। सर मैं ये कहना चाहती हूँ, जो 6 महीने पहले केजरीवाल है, ये अपने घर घर जाके इन्होंने वोटिंग काटी है, ये हिंदू राष्ट्र वालों की वोटिंग काटी है, मोमडन भाइयों की वोटिंग नहीं काटी है। तो अब क्या, अब आगे की क्या रणनीति है बीजेपी की? अब देखिए इनकी, अब हम घर घर जाएंगे, द्वारा सबकी बहन भाइयों की जितनी भी वोट कटी है हमारी, हम द्वारा बनवाएंगे और अगली बार हम पूर्ण बहुमत से आएंगे। भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी कम कर दिया है, ये सब चक्कर में लोग फंस गए हैं, इसलिए तो आज भी नरेंद्र मोदी सबसे नंबर 1 पे आते हैं। फिर भी इनको पूर्ण बहुमत क्यों नहीं मिला? और ये सिर्फ लोग वाली बस के चक्कर में पड़ गए, बिजली का बिल भी नहीं दिया। आप एक खुद महिला होने के नाते एक बात बताइए कि अगर फ्री की बस दे रहे हैं, मगर ये इतना विवाद ठेकों का होने के बाद भी, सुनिए, ठेकों का विवाद होने के बाद भी जनता ने उनको दोबारा एमसीडी में क्यों चुना है? क्या बार बार जनता गलती कर रही है? कभी भी मैं झाड़ू वाले को, मैं तो झाड़ू लगाऊंगा, जनता को केजरीवाल ने झाड़ू लगेगा दिखाया है कि बिजली फ्री दे रहे हैं, बिजली तो फ्री बिल्कुल नहीं दे रहा, बहुत चमड़ी उधेड़ रहा पब्लिक की। अब और इसमें अभी देखो एमसीडी के चुनाव हुए, अभी इस नवंबर दिसंबर में जो बिजली का बिल है ना, सबका आया कम, लेकिन अब तुम जनवरी से देख लेना फिर कितना बिल आएगा। ये तो चोर है। कौन चोर है? ये केजरीवाल चोर है। और वो बुरा मान जाएगा, आप चोर बता रहे हो उसको, तो माने दो, डकैत भी कहेंगे। अरे उसने क्या नहीं किया? चोर चोर ही कहता है कि मैं ईमानदार हूँ। देखो मैं चोर ही कहता है कि वार्ड ईमानदार। नंबर 244 से अभी हमारे प्रत्याशी अरुण सिंह भाटी जी विजय हुए। कौन सी पार्टी से है वो भाजपा से ही है, और उससे पहले जो थे ना ताहिर हुसैन थे, जिसका तुमने पूरा चरित्र पूरे विश्व ने देखा, केवल दिल्ली ने नहीं। 15 साल के बाद, 20 साल के बाद ही हमको भाजपा का वहाँ पर निगम पार्षद मिला है। वहाँ पर आज भी सड़कों में इतने गड्ढे हैं, वो जो मुस्लिम समुदाय के लोग जीत गए ना, वो कहते हैं इन्होंने हिंदुओं ने वोट ही नहीं दी। तो भाई साहब ये दिल्ली में फिर भी बीजेपी को प्रचंड बहुमत क्यों नहीं मिला, इसके बारे में आप इसको क्या चीज मानते हैं? ऐसा है, इसमें हम लोगों की कमी है, जो हम लोगों की मतलब आपकी या जो मुखिया है उनकी? हाँ, जो भी कह सकते हैं, जनता की, जो जनताओं को जो बरगला देते हैं, बहका देते हैं कि फ्री बिजली देंगे। तो क्या दिल्ली की जो जनता है वो इतनी सीधी है कि बातों में आ जाती है किसी के भी? आई गई है, हर बार आती
रहेगी, चौथी बार जिता दिया केजरीवाल को। आपने पहले भी बोला था 3 बार जीत गई है, चौथी बार फिर जीत गया झाड़ू वाला। अब नहीं जीतेगी, अब नहीं जीतेगी, अब नहीं। पक्का। अब जो जीतेगा वो भाजपा जीतेगी दिल्ली में, इसका ही बहुमत होगा। मगर केजरीवाल कह रहा है कि ठीक है गुजरात हारे हैं मगर हम दिल्ली जीत गए, हम तो दिल जीत गए। कोई बात नहीं, जैसा इसका सुपड़ा साफ गुजरात और हिमाचल में हुआ है, अब जो चुनाव होगा यहाँ भी हो जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं। अंकल जी से पूछते हैं, अंकल जी कुछ बोलना चाहते हैं, अंकल जी कुछ बोलना चाहते हैं, अंकल जी से पूछिए। अंकल जी बताइए क्या कहना चाहते हैं। केजरीवाल कह रहा है कि एमसीडी में, मैडम जी कहना चाहते हैं, केजरीवाल कह रहा है कि एमसीडी में तो हम जीत गए हैं, दिल्ली के जो दिल है उसमें हमने राज कर लिया है, बाकी अगली बार गुजरात की बारी है, कोई बात नहीं, जनता ने हमें नहीं चुना तो पंजाब तो हम जीत ही गए, दिल्ली तो हम जीत गए, हमको रोक सकते हो तो रोक लो। अब आप कैसे रोकोगे बीजेपी वाले हो आप? हम ऐसे रोकेंगे कि अभी उन्होंने केवल दिल्ली में सरकार ही तो बनाई है अपनी एमसीडी में, अभी वो काम करेंगे तब पता चलेगा कैसे काम करेंगे। आज ये हमारी जीत नहीं हुई है, आज हमारी हार नहीं हुई है, हमारी आज भी हमारी जीत है, क्योंकि हम संघर्ष करके लड़े हैं और हमने 104 सीट जीते हैं चौथी बार में। तो 150 सीटें फिर झाड़ू वालों को 137 के आसपास जो सीटें मिल गई झाड़ू को, जनता ने उनको इतना प्यार क्यों दिया है? उन्होंने अगर दारू बांटी है, सब कुछ बांटा है, सुनने में आया है। तो इसलिए मिली है कि उन्होंने मुस्लिम सीटों पर ज्यादा मुस्लिम खड़े करे हैं। तो मुस्लिम सीट तो मोदी जी ने भी मुस्लिम कैंडिडेट खड़े करे थे। आज ये मुस्लिमों की जीत हुई है, ना कि हिंदू समाज की। ये इलेक्शन में मुस्लिमों की जीत कैसे हो गई? ये इलेक्शन तो सबके लिए थे। सबसे बड़ा ये है कि वो 60% लोग वोट करते हैं और हमारे हिंदू भाई जो हैं वो घरों से निकलते नहीं हैं। ये बात सही ये है। रीजन है सबसे बड़ा। अपने दुकानों को छोड़कर, अपने बिजनेसों को छोड़ करके इलेक्शन के लिए वो टाइम नहीं देते हैं। सुनने में आया है कि जब कोई परेशानी, 60% वोट देते हैं। सर सुनने में आया जब कोई परेशानी आती है तो ये मोदी और योगी का दरवाजा खटखटाते हैं मगर वोट झाड़ू को डाल देते हैं। पीछे एक भाई साहब बोल रहे थे, ऐसा भी हो रहा है कुछ? बिल्कुल ऐसा हो रहा है। ऐसा ही होता है। इनके जो वोट माल खाते हैं एक मोदी कम्युनिटी जी के, का, वो और जो है गुण पता गाते हैं कितने केजरीवाल का। 60% है और हम लोग अपने घर से ही नहीं निकलते। उत्तम नगर में 40% वोटिंग हुई है। भाई साहब बात तो सुना है, 40% हुई। झाड़ू के विधायक को गली में लेटा कर वहाँ पर लोगों ने दौड़ाया है। वो क्या था? मटियाला का कोई विधायक था, बता रहे हैं। ये ऐसे ही गुलाब है। सिंह, गुलाब जी तो उनका गुलाब तो तोड़ दिया था उस दिन, उनको तबीयत से तोड़ा है, बता रहे हैं। आप जानते हैं इस बारे में? ये हमारे लाजपत नगर में भी ऐसा हुआ था। हमारे सुभाष मल्होत्रा जी ने अपने वर्करों को लाते थे जो पेड़ वर्कर थे, और उन पेड़ वर्करों को यही नहीं, और मीडिया वाले भी आए हैं और मैंने भी उनको जवाब दिया है, उन पेड़ वर्करों को यही नहीं पता होता कि हमें झाड़ू वालों की क्या प्रचार करना है। जब उनको यही नहीं पता होता तो प्रचार किस बात से करेंगे? फिर भी बहन जी एक बात बताइए ना, इतना 137 सीटें लाना है, एक बात 134, चलो 34, 134 लाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें अपनी हिंदुत्व। अरे ऐसे फर्क पड़ते पड़ते मैं पंजाब चला गया बीजेपी के हाथ से, मैं बोल रहा हूँ, और अभी हिमाचल भी चला गया है। पंजाब तो हमारे पास, हिमाचल में भी 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस होती है, ऐसे राजस्थान में होता है। ये तो चलता हुआ है, उसमें कोई फर्क नहीं है, लेकिन हम अपना काम कर रहे हैं। अब अगला प्रधानमंत्री देश में कौन होगा बताइए? अगला प्रधानमंत्री मोदी जी होंगे और योगी जी, कुछ लोग कह रहे हैं कि योगी जी आएंगे। योगी जी के बारे में क्या रहे हैं? यदि मोदी जी की सलाह होगी तो योगी जी और भी हमारे आएंगे। जैसे वसंत कुंज में 35%, 34% वोटिंग हुई है, और जो ये रोगिया बसाए हैं उसके कारण वो जीत गए 184। इसका कोई कुछ नहीं, 134। सर 2024 के इलेक्शन में प्रधानमंत्री रूपी आप मोदी या योगी किसको देखना चाहते हैं? दोनों बीजेपी के। अगर योगी जी को आगे कर दिया तो नहीं, योगी जी को अभी आगे नहीं करेंगे। 2024 के बाद योगी जी है। और इधर अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं मैं प्रचंड बहुमत से भारत का प्रधानमंत्री बनूंगा। नहीं बन सकता। वो देखो ना, अभी देखिए कितना झूठ बोल रहे हैं। अभी लिख के दे रहा हूँ मैं, 20 सीटें आएंगी। कहाँ गई वो 20 सीटें? अरे 104 सीटें आई हैं, 20 सीटें कसम खा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। वहाँ हमारी पूरी सरकार आएगी गुजरात में। वो लिखा, वो कहता है मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ। अरविंद केजरीवाल कहता है मेरा पढ़ा लिखा कोई नहीं है, मेरा जितना पढ़ा लिखा। कोई ऐसे पढ़े लिखे। बताओ भाई साहब, बता रहे भाई साहब, तिलकधारियों की सरकार है। देखिए अब हर घर झंडा लहरा रहे हैं भगवाधारियों का। तो आप बताइए, अरविंद केजरीवाल कहता है कि जो देश का प्रधानमंत्री है वो मेरे से कम शिक्षित है और मैं तो बहुत पढ़ा लिखा हूँ। हाँ तो सही कह रहे हैं, क्योंकि मोदी जी पहले पैदा हुए थे, वो बाद में पैदा हुए, तो उसमें गलत क्या है? देखो जी, हमारे वो महिलाओं को एक लॉलीपॉप दे रहे हैं। बोले तो उनको बोलने दो भाई साहब, बोलने दो, बताइए। मोदी जी जो केजरीवाल जी ने बोला है ना कि वो कम पढ़े लिखे हैं, क्योंकि मोदी जी पहले पैदा हुए थे इसलिए वो कम पढ़े लिखे हैं। बाद में एजुकेशन ज्यादा हो गई है तो वो ज्यादा पढ़ गए। वो कह रहे हैं मैंने दिल्ली को लंदन और पेरिस बना दिया। इस बारे में आपकी क्या राय? अभी आप लंदन और पेरिस में ही खड़े हैं, दिल्ली में ही है?
अब मैं बता रहा हूँ, अब आप लोगों को पता है केजरीवाल बोलते हैं ना, आप लोग केजरीवाल, उनका नाम केजरीवाल थोड़ा ना है, केजरीवाल तो गांव का नाम है, उनका नाम तो अरविंद ही है। लोगों को ये पता भी है, नहीं पता है? नहीं पता तो मैं बता दे रहा हूँ, वो एक गाँव है केजरीवाल, उस नाम से वो प्रसिद्ध है, ना कि लंदन और पेरिस। तो उन्होंने स्विमिंग पूल बनवा तो दिया है, स्विमिंग पूल बनवाया है, उसमें रोज नहा रहे हैं वो। स्विमिंग पूल बनवाया है उन्होंने अपने घर में, करोड़ों रुपए का, उसमें रोज नहा रहे हैं, विकास हो तो रहा है। नहीं नहीं, वो नहाने के लिए नहीं बनवाया है। अरे साहब ऐसा है, सुनिए, ऐसा है, अन्ना हजारे का जो आंदोलन चलाता नहीं, अच्छा, अन्ना था समुद्र मंथन। उस समुद्र मंथन में सबसे पहला ये जो निकला था, ये विष निकला था, ये जहर निकला था। अरविंद केजरीवाल जहर है, अरविंद केजरीवाल जहर है।